सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2 जो है चिड़िया और हाथी। पाठ हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों, हम कर रहे थे भाषा बोध। तो बच्चों, भाषा बोध से पहले हमने एक प्रश्न किया था जो कि प्रश्न उत्तर में था, जिसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया था। मौखिक प्रश्न किए थे, फिर उसके बाद हमने लिखित प्रश्न किए थे और कल के वीडियो में हमने आखिरी प्रश्न जो किया था वो था बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम पिछले वीडियो में कराए गए चीज़ों को दोहराते हैं, उसके बाद आगे का अभ्यास करते हैं। तो चलिए करते हैं। हमारा प्रश्न है जो कि हमने कल किया था, प्रश्न 3। प्रश्न 3 हमारा है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारे पास है सही उत्तर के आगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारे पास है सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में बच्चों पहला प्रश्न हमारा है और हर प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है बरगद के पेड़ पर किसका घोंसला था। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न 3 में हमारे पास प्रश्न क है बरगद, ब-र-ग-द, बरगद के पेड़, प पर एक की मात्रा पे और ड़, पेड़ पर किसका, क पर छोटी की मात्रा की, स का, किसका घोंसला, भ पर ओ की मात्रा बिंदु, स ला, घोंसला था, किसका घोंसला था। हमारा पहला प्रश्न है बरगद के पेड़ पर किसका घोंसला था। तो बच्चों, विकल्प में हमारे पास है 3 विकल्प। पहला विकल्प है हाथी का, चिड़िया का या मधुमक्खी का। तो हम लिखेंगे पहला है हाथी का, हाथी, हाथी का, और दूसरा है चिड़िया का, चौ पे छोटी की मात्रा ची, ड़ी, या, चिड़िया का, क पे आ की मात्रा का, और मधुमक्खी का, मधुमक्खी, मधुमक्खी का। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो चिड़िया है वह घोंसले में रहती है, हाथी घोंसले में नहीं रहता, हाथी जंगल में रहता है, और मधुमक्खी छत्ते में रहती है, और चिड़िया घोंसले में रहती है। इसलिए बच्चों, सही विकल्प चिड़िया है, तो हम चिड़िया के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न में, ये था क। हमारे पास ख प्रश्न है। ख में हमारे पास प्रश्न है चिड़िया ने रानी मधुमक्खी से क्या मांगा। चिड़िया ने, चिड़िया च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी, या, चिड़िया ने, न पर एक की मात्रा ने, रानी मक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी से क्या मांगा। चिड़िया ने रानी मधुमक्खी से क्या मांगा। म पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु और ग पर आ की मात्रा मांगा। चिड़िया ने रानी मधुमक्खी से क्या मांगा। तो बच्चों, चिड़िया ने रानी मधुमक्खी से क्या मांगा प्रश्न है ये हमारा। तो हम यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। विकल्प है हमारा मांगा, ग पर आ की मात्रा, मांगा। और हमारे पास पहला विकल्प है हमारा पानी, पानी, पानी मांगा, दवा मांगा, द व पर आ की मात्रा वा, या फिर शहद, श ह द। तो हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है चिड़िया ने रानी मधुमक्खी से, स पर एक की मात्रा से, क्या मांगा, पानी, दवा या शहद। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं मधुमक्खी के पास शहद होता है, इसलिए चिड़िया ने मधुमक्खी से शहद मांगा। तो आप शहद के आगे सही का निशान लगाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं मधुमक्खियाँ फूलों का रस पी करके शहद निकालती हैं, शहद बनाती हैं। तो चिड़िया मधुमक्खी के पास गई और उसने रानी मक्खी से शहद मांगा। क्यों शहद मांगा? क्योंकि उसे हाथी के आँख में डालना था। तो बच्चों, यह था हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद है ग। ग में हमारे पास है बच्चों, ग में हमारे पास है चिड़िया ने हाथी की आँख में क्या टपकाया। चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ी, या, चिड़िया ने
हाथी, ह पर आ की मात्रा हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, के आँख में, आँख, आँख में क्या, क पर कप आधा क और य पर आ की मात्रा क्या, ट प का या, क्या टपकाया। तो बच्चों हमारा प्रश्न है चिड़िया ने हाथी के आंख में क्या टपकाया या टपकाई, चलिए लिखते बड़ी ई, टपकाई, क्या टपकाई। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं चिड़िया मधुमक्खी से शहद लेकर के आई थी, तो चिड़िया ने हाथी के आंख में शहद टपकाई। तो हम यहाँ लिखेंगे शहद टपकाई। हमारा पहला उत्तर है बच्चों, पहला विकल्प है हमारा पहला विकल्प है शहद की बूंदे, शहद, शहद की बूंदे, की ब पर बड़े की मात्रा बूंद, द पर ए की मात्रा दे, शहद की बूंदे। फिर दूसरा विकल्प है पानी की बूंदे, प पर आ की मात्रा पानी, पानी की, क पर बड़ी की मात्रा की, बूंदे, बूंद, द पर ए की मात्रा बिंदी, बूंदे। और तीसरा विकल्प है दूध की बूंदे, दूध, दूध की बूंदे, की बूंदे, ब पर चंद्र बिंदु, द पर ए की मात्रा बिंदी, बूंदे। यह है दूध की बूंदे। तो हमारे पास 3 विकल्प था, शहद की बूंदे, पानी की बूंदे और दूध की बूंदे। तो बच्चों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है शहद की बूंदे। चिड़िया मधुमक्खी से शहद लाई थी और उसी शहद को उसने हाथी के आंख में टपकाया था। तो बच्चों चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। बरगद के पेड़ पर किसका घोंसला था? हाथी का, चिड़िया का या मधुमक्खी का? तो बच्चों हम सभी जानते हैं घोंसले में चिड़िया रहती है, तो हम चिड़िया के आगे सही का निशान लगाएंगे। चिड़िया ने रानी मधुमक्खी से क्या मांगा? पानी, दवा, शहद। चिड़िया ने रानी मक्खी से शहद मांगा, तो हम शहद के आगे सही का निशान लगाएंगे। चिड़िया ने हाथी के आंख में क्या टपकाया? शहद की बूंदे, पानी की बूंदे या दूध की बूंदे? तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, चिड़िया ने हाथी की आंख में शहद की बूंदे टपकाई थी, इसलिए हम शहद की बूंदे के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा पहला प्रश्न, जो कि हमने कल किया था, हमने उसे दोहरा लिया। अब हम करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है भाषा बोध से। हमारा दूसरा अभ्यास है भाषा बोध से, जिसमें भाषा के बारे में बताया गया है और जो भी प्रश्न है ये भाषा से संबंधित है। तो चलिए हम पहला अपना अभ्यास करते हैं। हमारा अभ्यास है भाषा बोध। भाषा बोध यानी भाषा का ज्ञान, भाषा का ज्ञान। अब इसमें हमारे पास बच्चों कुछ प्रश्न है, चलिए उसे हम करते हैं। आप देख सकते हैं अपने बुक में आपके अगला प्रश्न है। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। भाषा बोध में समझो और 2-2 शब्द लिखो। समझो, हमारा प्रश्न है समझो, समझो और 2-2 और द पे ओ की मात्रा 2, द पे ओ की मात्रा 2 शब्द, श आधा ब द शब्द लिखो। ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न है भाषा बोध से समझो और 2-2 शब्द लिखो। तो यहाँ पे पहले हम इसे समझेंगे, हमने कल भी इसे करके समझा था, एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हमारे पास आधा न, मतलब आधा न का मतलब है न के नीचे हलन, न आधे न को हम ह के साथ मिलाएंगे, आधा न को हम ह के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा न, आधा न और ह बनेगा न। अब न से हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों हमने पाठ में शब्द पढ़ा था, आधा न और ह को मिला करके शब्द था नन्ही, न आधा न और ह पर बड़ी की मात्रा नन्ही, शब्द था नन्ही।
तो हमने जो पाठ में शब्द पढ़ा था आधा न और ह को मिला के, वो था नन्ही। अब हम इसी प्रकार के आधा न और ह के मेल से दो और शब्द बनाएंगे। तो बच्चों हम पहला शब्द बनाएंगे। पहला शब्द हमारा है इन्हें। हम बहुत सारे, कल हमने कई शब्दों को लिख करके अभ्यास किया था, जिसमें था इन्हें, उन्हें, कान्हा। तो इस तरह के कई शब्दों को लिख करके कल हमने अभ्यास किया था। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ दो शब्द लिखेंगे, क्योंकि हमारे अभ्यास के हिसाब से हमें सिर्फ दो शब्द लिखना है। तो एक हो गया इन्हें और दूसरा हो गया कान्हा। क पर आ की मात्रा, आधा न, ह पर आ की मात्रा, कान्हा। पहला शब्द है इन्हें और दूसरा शब्द है कान्हा। उसके बाद अगला शब्द हमारा है आधा स और त। अगर हम आधा स और त मिलाएंगे तो शब्द बने, जो हमारा मेल बनेगा दोनों का, बनेगा स्त। आधा स और त बनेगा स्त। शब्द इससे हमें दिया गया है दोस्त। जो शब्द हमने पाठ में पढ़ा है आधा स और त का, वो है द पे ओ की मात्रा दो, आधा स और त, दोस्त। ठीक है। अब दोस्त का हम दो और शब्द इस तरह के बनाएंगे, जिसमें बच्चों पहला शब्द हमारा है रास्ता या फिर नाश्ता। दोनों में आधा स और त है, या फिर हम लिख सकते हैं कुश्ती भी लिख सकते हैं। तो पहला हमारा है रास्ता, र पर आ की मात्रा, आधा स और त पर आ की मात्रा ता, रास्ता। और सस्ता भी हो सकता है, स, आधा स और त पर आ की मात्रा ता। तो हमने यहाँ पे कितने शब्द देखे? हमने नाश्ता देखा, रास्ता, सस्ता, कुश्ती। तो ये सारे शब्द हो गए। तो बच्चों हम यहाँ रास्ता लिख सकते हैं, सस्ता लिख सकते हैं, पोस्ता लिख सकते हैं, पास्ता लिख सकते हैं, कुश्ती भी लिख सकते हैं। तो ये सारे शब्द हैं जो आधा स और त को मिला करके बने हैं। उसके बाद तीसरा हमारा शब्द था बच्चों आधा च और छ। आधा च और छ। अब बच्चों आधा च और छ से बना छ। अब इससे शब्द बना अच्छा। शब्द दिया है हमारे बुक में जो, वो है अच्छा। अब इसी तरह से हम शब्द बनाएंगे। कल हमने लच्छा लिखा था, कल हमने कच्छा हो सकता है, लच्छा हो सकता है। और उसके बाद हम आज कुछ नए शब्द लिखते हैं। चलिए हम स्वच्छ लिखते हैं। आधा स, चलिए आधा च और छ है ना, तो हम आधा स व आधा च और छ, स्वच्छ भी लिख सकते हैं। मच्छर, ठीक है, म छ आधा च र, मच्छर। तो हम लिखेंगे आधा च छ र, मच्छर। कल हमने दूसरे शब्द लिखे थे और आज हम दूसरे शब्द लिख रहे हैं। तो हम और भी ज़्यादा हमको शब्दों को जानने और समझने का मौका मिल रहा है। तो हम यहाँ पे मच्छर लिख सकते हैं, अक्षर अक्षर में नहीं होगा, नहीं अक्षर में नहीं होगा। हम लच्छा लिख सकते हैं और स्वस्थ है, स्वच्छ है और मच्छर है। तो शब्द है स्वच्छ और मच्छर। इसके अलावा हम लच्छा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा मेल है आधा और पूरा का। इसमें हमारे पास जो शब्द है बच्चों वो है आधा ट और पूरा ट। आधा ट और पूरा ट। आधा और ट और पूरा ट को मिला के भी हम कल कुछ शब्द बनाए थे। ट और ट, ये होगा टट। अब इससे हमने हमारे बुक में जो शब्द दिया गया है वो है मिट्टी। म पे छोटी की मात्रा, मिट्टी, ट पे बड़ी की मात्रा। अब हमें जो शब्द बनाना है, हम क्या शब्द बनाएंगे? हम बनाएंगे खट्टी पट्टी। पट्टी हमने कल भी लिखा था, खट्टी और पट्टी, प आधा ट और पूरा ट, पट्टी। और ये हुआ पट्टी और खट्टी। लट्टू भी हो सकता है, ठीक है, आप लट्टू भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है हमारा आखिरी शब्द है आधा क और ख। हमारा आखिरी शब्द है आधा क और ख। आधा क और ख से शब्द बना मक्खी। म आधा क, ख पर बड़ी की मात्रा
मक्खी। और दूसरा शब्द हमारा बना मक्खन, ख न। तीसरा शब्द बना मधु, मधुमक्खी, आधा क ख पे बड़ी की मात्रा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे दो शब्द बनाए। तो हमने कल एक नाम लिखा था और एक मक्खन लिखा था, लेकिन चलिए आज हमने एक दूसरा शब्द लिखा है, आधा क ख को मिला के बना ख। तो बना मक्खी, मक्खन, मधुमक्खी। तो बच्चों इस तरह से हमने आधा और पूरा शब्द को मिला करके नए शब्द बनाए। तो देखिए आधा और पूरा शब्द को बना करके हम किस तरह से नए नए शब्द बना सकते हैं। आधा न और ह, नन्ही, इन्हें, कान्हा। नन्हे भी लिख सकते हैं, नन्हा भी लिख सकते हैं। आधा स और त, स्त, दोस्त, रास्ता, सस्ता, पास्ता, या फिर नाश्ता। बहुत सारे शब्द हम लिख सकते हैं। तो च नाश्ता नहीं होगा, न नाश्ता में बड़ा श होगा, सॉरी बच्चों, नाश्ता नहीं होगा, नाश्ता में बड़ा श है। तो होगा दोस्त होगा, रास्ता होगा, सस्ता होगा, या पास्ता हो सकता है, या फिर पोस्ता हो सकता है। नाश्ता नहीं होगा, नाश्ता गलत है। ओके, फिर हो गया आपका ट, आधा ट पूरा ट, मिट्टी, खट्टी, पट्टी। क, ख, आधा क और ख, मक्खी, मक्खन, मधुमक्खी। तो इस तरह से हमने आधा शब्दों के मेल से शब्द बनाना सीखा। तो चलिए बच्चों हम अपना अगला अभ्यास कर रहे हैं। हमारे अगले अभ्यास में है, हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, शब्दों के हमें एक और अनेक बनाने हैं। तो बच्चों हमने पिछले साल आपको बताया है कि एक और अनेक का मतलब होता है एक वचन और बहुवचन। एक से बनता है एक वचन और अनेक से बनता है बहुवचन। जब कोई भी शब्द एक से अधिक होते हैं तो हम किस तरह से उसे लिखते हैं या उसमें क्या परिवर्तन करते हैं, चलिए हम ये जानते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 2। हमारे दूसरे प्रश्न में है एक और अनेक। एक और अनेक, सॉरी, एक और अनेक, एक और अनेक। तो बच्चों एक और अनेक हम पिछले क्लास में भी अपने पढ़ चुके हैं। एक और अनेक बनाओ और लिखो। जो शब्द दिए गए उनके हमें एक और अनेक बनाना है और लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे एक और अनेक, बना ओ और लिखो, और लिखो, ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा लिखो। तो चलिए हम बनाते हैं। आप अपनी बुक में देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है 2, जिसमें हमें यहाँ पे पहला किया हुआ है चिड़िया। चिड़िया का अगर हम अनेक बनाए बच्चों, एक का मतलब होता है एक वचन, एक का मतलब होता है एक वचन। और चलिए हम 2 बनाते हैं, हमारे पास ज़्यादा शब्द हैं, हम यहाँ पे 2 कॉलम बना रहे हैं। पहले में हम एक वचन हमारा है एक वचन, एक वचन। और अनेक के लिए हम लिखेंगे बहुवचन, अनेक के लिए हम लिखेंगे बहुवचन। आप पहले से जानते हैं वचन, आप पहले से बहुवचन शब्द जानते हैं। एक के लिए एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन। जब कोई भी वस्तु एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और जब कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम वचन पढ़ रहे हैं। वचन का मतलब होता है नंबर्स। जहाँ पे हम कोई भी वस्तु एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और कोई भी वस्तु एक से अधिक हो जाती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन में बच्चों जो शब्द आपकी बुक में दिया गया है, पहला शब्द है चिड़िया। च पे छोटी की मात्रा ची, र पे छोटी की मात्रा री, या, चिड़िया। अब बच्चों चिड़िया, यहाँ चिड़िया का मतलब है एक चिड़िया। चिड़िया का मतलब यहाँ पे एक चिड़िया। जब चिड़िया एक है तो हम उसे चिड़िया कहते हैं, लेकिन जब चिड़िया अनेक रहती है, एक से अधिक रहती है, तो हम उसे चिड़िया कहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ या पे चंद्र बिंदु लगाना है, तो ये हो जाएगी चिड़िया। और ये वाला आप
आपको बुक में किया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे च पे या, तो च पे हम या लगाएंगे और लिखेंगे चिड़िया। चिड़िया पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, तो हो जाएगा चिड़िया। एक थी तो चिड़िया थी, और एक से अधिक हो गई तो चिड़िया हो गई। चिड़िया एक वचन हो गया, चिड़िया बहुवचन हो गया। उसके बाद बच्चों हमारा ये था पहला। अब दूसरा हमारा शब्द है, दूसरा शब्द जो आपकी बुक में दिया है वो मधुमक्खी। अब हम यहाँ देखेंगे म, ध पे छोटे उ की मात्रा, मधु म खी, आधा क और ख पे बड़ी की मात्रा, ये हो गया मधुमक्खी। अब बच्चों जब हम मधुमक्खी को मधुमक्खियाँ बनाएंगे, हम अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे या था, हमने चंद्र बिंदु लगाया, चिड़िया हो गया, अनेक हो गया, यहाँ पे मधुमक्खी है, हम इसको मधुमक्खी या लगा करके इसको बहुवचन बनाएंगे। और जब हम आपने पिछली बार भी पढ़ा है, हम जब किसी भी शब्द में आखिर में बड़ी की मात्रा होती है तो हम वहाँ पे या लगा करके इसको बहुवचन बनाते हैं, और जब हम या लगाते हैं तो जो बड़ी की मात्रा होती है वो छोटी की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा मधुमक्खियाँ। म, ध पे छोटे उ की मात्रा मधु, म, आधा क, ख पर छोटी की मात्रा, ख पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा मधुमक्खियाँ। चिड़िया चिड़िया, मधुमक्खी मधुमक्खियाँ, तो ये हो गया मधुमक्खियाँ। इसके बाद हमारे पास तीसरा शब्द है बच्चों। तीसरे शब्द में हमारे पास है टहनी, ट ह नी। अब टहनी में भी बड़ी की मात्रा है, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा टहनिया। ये क्या हो जाएगा? टहनिया। ह न पर छोटी की मात्रा नी, य पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा टहनिया। टहनी हो जाएगा टहनिया। एक टहनी तो हम उसे टहनी बोलेंगे, एक से अधिक हो गया तो हम उसे टहनिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला शब्द है बच्चों, हमारा अगला शब्द है टहनिया। टहनिया के बाद हमारा अगला शब्द है डाली। ड पर आ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, डाली। 4 डाली, और डाली में भी बड़ी की मात्रा है। जहाँ हमने पिछले बार भी आपको बताया कि किसी भी शब्द में आखिरी मात्रा अगर बड़ी की मात्रा होती है तो उसमें या लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं। तो डाली में भी हमारे पास बड़ी की मात्रा है, डाली के साथ हम ल की मात्रा को छोटी कर देंगे और यहाँ पे या लगा करके इसको पूरा करेंगे। तो ये हो गया डाली डालियाँ, डाली डालियाँ। उसके बाद 5 पे हमारे पास है बच्चों, हमारा अगला शब्द है घोंसला। घ पर ओ की मात्रा, बिंदी घो, स ल पर आ की मात्रा घोंसला। अब घोंसला को हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? ल पर आ की मात्रा है तो हम घोंसला को अगर बहुवचन बनाएंगे, जब भी हम आ की मात्रा के शब्दों अगर हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं और उसमें आखिरी में आ की मात्रा होती है तो हम वहाँ पे ले कर देते हैं, ए की मात्रा लगा देते हैं। घोंसला हो जाएगा घोंसले। घ पर ओ की मात्रा घो, स ल पर ए की मात्रा ले, ये हो गया घोंसले। घोंसला हो गया घोंसले। इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है घोंसले के बाद बच्चों, घोंसले के बाद है छत्ता। छ आधा त और आ की मात्रा, यहाँ पर भी त पे आ की मात्रा है, आखिरी शब्द पर आ की मात्रा है तो हम इसे भी एक ही मात्रा लगा करके बनाएंगे छत्ते। ये हो जाएगा छ आधा त पूरा त ते, छत्ते। तो ये हो गया बहुवचन। और अगला शब्द हमारा है सात। सात पे हमारे पास है बच्चों आँख। यह भी हमने आपको बताया है, आँख। आ पे चंद्र बिंदु और ख, जिस शब्द पे आखिर में कोई मात्रा नहीं होती उस पर हम एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगाते हैं तो हो जाता है आँखें। आँखें। अगर आ की मात्रा होती है तो सिर्फ एक ही मात्रा लगाते हैं, और अगर कोई मात्रा नहीं होती तो एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो ये हो गया आँख, हो गया आँखें।
अब दूसरा शब्द है हमारा आठ, आखिरी शब्द है बच्चों ये हमारा आठ। आठ में हमारे पास है बूंद, ब पर बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु और द, बूंद। अब बूंद का अगर हम बहुवचन बनाते हैं, यहाँ पे भी शब्द जो आखिरी शब्द है उस पर कोई मात्रा नहीं है। जब भी हमारे शब्द पे के आखिरी वर्ण पर कोई मात्रा नहीं होती तो हम वहाँ पर एक ही मात्रा और बिंदी लगाते हैं, यानी ये हो जाएगा बूंदे। ब पे छोटे की मात्रा बूंद, द पर एक ही मात्रा और बिंदी बूंदे। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन का मतलब होता है वचन। वचन में हमने दो भेद पढ़े हैं बच्चों, हमने पिछले कक्षा में भी अपने पढ़ा है। वचन, वचन का मतलब होता है नंबर, वह शब्द जो किसी भी संज्ञा शब्द के संख्या बताए उसे हम वचन कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसके दो भेद होते हैं, एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। एक वचन में कोई भी वस्तु एक होती है, एक वचन में कोई भी वस्तु एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। एक से दो हो, तीन हो, चार हो, हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक वचन, एक, बहुवचन यानी अनेक। अब बच्चों चिड़िया, चिड़िया का क्या मतलब है? एक चिड़िया है। यहाँ पे चिड़िया कहने का मतलब है एक चिड़िया है, और जब हम इसमें या लगाएंगे तो ये बन जाएगा चिड़िया। यहाँ पे हम या लगाएंगे तो बन जाएगा चिड़िया। जब भी आ की मात्रा होती है, वैसे भी हम आ की मात्रा होने पर ए लगा करके बनाते हैं, लेकिन चिड़िये कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ पे हम चिड़िया पे चंद्र बिंदु लगा करके हम इसको बहुवचन बनाएंगे। तो चिड़िया बन गया चिड़िया। उसके बाद है मधुमक्खी। अब बच्चों हम किसी भी शब्द को उसका बहुवचन बनाने से के समय आखिरी वर्ण को देखते हैं। जैसे कि मधुमक्खी में आखिरी वर्ण ख पे बड़े उ की मात्रा है, ख पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ये है ख पे बड़ी ई की मात्रा। जब भी किसी शब्द पे आखिर में आखिरी मात्रा बड़ी की मात्रा होती है तो हम उसमें या लगा करके उसका बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खी हो जाएगा मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी क्या हो जाएगा? मधुमक्खियाँ हो जाएगा। उसके बाद टहनी, टहनी क्या हो जाएगा? टहनी में भी बड़ी की मात्रा है तो इसको हम बना देंगे या लगा करके टहनियाँ। लेकिन जब हम बड़ी की मात्रा के साथ या लगाते हैं तो आप देख सकते हैं मधुमक्खी में जो बड़ी की मात्रा ख पर थी वह छोटी की मात्रा बन गई, और उसी तरह टहनियाँ में भी जो न की बड़ी मात्रा थी वह छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो बच्चों मधुमक्खी में ख में बड़ी की मात्रा है, अगर हम यहाँ या लगाते हैं तो ख की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी। टहनी, टहनी में बड़ी की मात्रा है, जब हम इसमें या लगाएंगे तो न की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो बच्चों जब हम किसी भी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद डाली, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है आखिरी वर्ण पर। जब हमारे पास आखिरी वर्ण पर बड़ी की मात्रा है तो हम उसमें या लगा करके बहुवचन बनाएंगे, और या लगाते ही जो पहले वाली मात्रा है वो छोटी की मात्रा बन जाएगी, तो ये हो जाएगा डालियाँ। उसके बाद घोंसला, घोंसला में आखिरी मात्रा आ की है, तो आ की मात्रा जिस भी शब्द पर होता है उसमें हम एक ही मात्रा करके आ की मात्रा को एक ही मात्रा बना करके हम उसका बहुवचन बनाते हैं। लेकिन बच्चों घोंसला, घोंसले, तो आ की मात्रा वाला शब्द एक ही मात्रा लगा करके घोंसले बन गया। उसके बाद छत्ता, छत्ता बन गया छत्ते, छत्ता क्या बन गया? छत्ते। उसके बाद हमारे पास है बच्चों आँख। आप देख सकते हो आँख में भी आखिरी में जब हमारे किसी भी शब्द पर आखिरी वर्ण पर कोई मात्रा नहीं होती तो हम उसमें एक ही मात्रा और उसके साथ बिंदी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आँख, आँखें। आप देख सकते हैं ख पे कोई मात्रा नहीं है तो ख में हम एक ही मात्रा और बिंदी लगाएंगे। फिर बूंद, बूंद में भी द पे कोई मात्रा नहीं है तो हम एक ही मात्रा और बिंदी लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने इन शब्दों का बहुवचन बनाया, और यहाँ पे हमने एक को बहुवचन में कैसे बदलेंगे सीखा, और किस नियम का पालन करेंगे वो भी हमने सीखा। अगर हमारे पास आखिरी में या है तो हम उस पर चंद्र बिंदु लगा करके या कर देंगे, जैसे चिड़िया, चिड़िया हो गई। अगर हमारे पास आखिरी में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के शब्दों में बच्चों हम या लगाते हैं, और बड़ी की मात्रा जो है वो छोटी की मात्रा हो जाती है। और अगर आखिर में हमारे पास आ की मात्रा है तो हम उसमें एक ही मात्रा लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे घोंसला, घोंसले, छत्ता,
छत्ते। और अगर आखिरी में कोई मात्रा नहीं है, आंख और बूंद, तो वहाँ पे हम एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगाते हैं। तो आंख बन गया आंखें और बूंद बन गया बूंदे। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। आज का समय समाप्त होता है। बच्चों जो भी हमने किया, हमने कुछ चीज़ों को दोहराया था और कुछ नई चीज़ें पढ़ी। आप दोनों को पढ़ लीजिएगा और ये सारे अभ्यास आप अपने बुक में ही करेंगे। इसको क्लास वर्क कॉपी में नहीं करेंगे, आप इसे बुक में ही करेंगे। आप इसको बुक में कर लीजिएगा और लिख करके पढ़ करके दोहरा लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई कठिनाई है तो आप कक्षा में पूछ सकते हैं, यानी ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों। आप खुद को बचा के रखिए और अपने परिवार को भी बचा के रखिए, इसलिए कम से कम घर से बाहर निकलिए। और बहुत ज़रूरी है, आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलिए और दूरी बनाए रखिए। तो बच्चों धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।